दोस्तों, क्या आपको पता है कुछ जगहें और कुछ किस्से इतने अजीब होते हैं कि दिमाग नहीं दिल भी सवाल पूछता है। एक ऐसा पुल है जहां कुत्ते कूदते हैं और सुसाइड करते हैं, एक तो नहीं सैकड़ों। ऐसा करने के लिए ना तो कोई उनका पीछा करने वाला शिकारी है और ना ही कोई आवाज उन्हें सुनाई देती है। बस एक पल का पागलपन जो उन्हें 50 फुट नीचे खाई में ले जाता है। क्या ये किसी अदृश्य ताकत का बुलावा है या सिर्फ एक गंध है जो जानवरों को मरने पर मजबूर कर देती है? और कभी एक झील, शांत, काली, अनंत गहरी, जिसकी पानी में एक परछाई 1500 साल से छिपकर बैठी है। लंबी गर्दन, अजीब सा आकार, हजारों लोगों ने उसे देखा है लेकिन कोई कैमरा उसे पकड़ नहीं पाया। क्या नेसी वाकई जिंदा है या इंसानों की आंखें वही देखती हैं जो वो देखना चाहते हैं? और फिर जंगलों के उस पार एक दहाड़, एक भारी कदम और पेड़ों के बीच से गुजरती एक छाया। बिगफुट नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा रहस्य। फिल्में मिली, फुटप्रिंट्स मिले, कहानियां हजार हैं, पर असली शरीर आज तक नहीं मिला है, एक भी हड्डी नहीं। तो क्या सच में कोई 9 फुट का जीव दुनिया में छिप सकता है, या ये सर हमारी कल्पनाओं का ही जंगल है जो कभी खाली नहीं रहता? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रहस्य और रोमांच से भरे एक और नए एपिसोड में। आज हम ऐसी ही 3 घटनाओं के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, डॉक्स ब्रिज। दोस्तों, डॉक्स ब्रिज ओटावा से, शायद ओटावा में कोई पुल है, लेकिन असल में दुनिया का सबसे मशहूर डॉग सुसाइड ब्रिज स्कॉटलैंड के ओवरटाउन ब्रिज का है, जो डम्बार्टन के पास है, जहां कुत्ते कूदते हैं। लेकिन 1950 से अब तक 600 से ज्यादा कुत्ते कूद चुके हैं, जिनमें 50 से ज्यादा मर गए हैं। ये ब्रिज 19वीं सदी का है और ओवरटर्न हाउस के पास है। कुत्ते अचानक ब्रिज की दीवार पर चढ़ते हैं और 50 फीट नीचे खाई में कूद जाते हैं। ज्यादातर लॉन्ग नोज्ड ब्रीड जैसी कोली या लैब्राडोर होते हैं। लोग इसे डॉग सुसाइड ब्रिज कहते हैं। कुछ लोकल लोग मानते हैं कि यहाँ थिन प्लेस है, मतलब दुनिया और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच पतली जगह, या व्हाइट लेडी नाम की भूतनी जो कुत्तों को आकर्षित करती है। 1994 में एक आदमी ने अपना बच्चा यहाँ फेंका था, जिससे नेगेटिव एनर्जी की बातें हुई। लेकिन वैज्ञानिक डेविड सैंड्स ने जांच की और उन्होंने पता लगाया कुत्ते मिंक या अन्य जानवरों की गंध सूंघते हैं जो खाई में है, और ब्रिज की स्ट्रक्चर से उन्हें लगता है कि जमीन जारी है। वे कूदते हैं और गिर जाते हैं। ब्रिज की ऊंचाई और गंध मिलकर भ्रम पैदा करती है। कोई आत्महत्या नहीं, बल्कि इंसानी गलती या एनिमल बिहेवियर है। आज भी ये होता है, लेकिन अब लोग कुत्तों को रोकते हैं। ये रहस्य हमें बताता है कि जानवरों की सेंसेस कितनी मजबूत होती है। नंबर 2, लोच नेस मॉन्स्टर। अब आते हैं दूसरे रहस्य पर, जो लोच नेस मॉन्स्टर या नेसी है। लोच नेस स्कॉटलैंड का एक बहुत गहरा और लंबा झील है, 23 मील लंबा, 800 फीट गहरा, और पानी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। नेसी एक बड़ा, लंबी गर्दन वाला जीव है जो झील में रहता है। पहले लिखित रिपोर्ट 1565 एडी की है, जब सेंट कोलंबा ने एक स्विमर पर हमला करने वाले जीव को रोका। 1933 में एक नई रोड बनी, जिससे झील साफ दिखने लगी। उसी साल कई साइटिंग्स हुई। एक कपल्स ने ड्रैगन जैसा जीव देखा। 1934 में सर जॉन्स फोटोग्राफ बहुत फेमस हुआ, नेसी की गर्दन वाली फोटो। लेकिन 1994 में ये फेक निकला, टाई सबमरीन और प्लास्टिक हेड से बनाई गई। हजारों साइटिंग्स हैं, लेकिन कोई इसका ठोस सबूत नहीं मिला है। कोई बॉडी, कोई डीएनए, कोई क्लियर फोटो आज तक नहीं मिला। सोनार स्कैन और हंट्स में भी कुछ नहीं मिला। थ्योरीज ये हैं कि ये प्लेशोरियसस जैसा प्राचीन जीव बचा हुआ है, लेकिन झील में इतना ऑक्सीजन नहीं कि बड़ा जीव जी सके। ज्यादातर साइटिंग्स लॉग्स, वेव्स, ओटर या बर्ड से होती हैं। 2023 में भी जो सर्च हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। नेसी टूरिज्म के लिए फेमस है, लाखों लोग देखने आते हैं। ये रहस्य हमें बताता है कि मिथ्स कैसे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नंबर 3, बिगफुट। चलिए दोस्तों, अब तीसरे रहस्य पर, जो बिगफुट या सास्क्वाच है। बिगफुट उत्तर अमेरिका के जंगलों में एक बड़ा बालों वाला जीव है जो 2 पैरों पे चलता है। इसका नाम बड़े पैरों के निशानों से पड़ा है। 24 इंच तक लंबे, लोग कहते हैं कि ये 6 से 9 फीट लंबा और 800 पाउंड तक भारी हो सकता है।
हजारों साइटिंग्स हैं 1800 से अब तक, खासकर पैसिफिक नॉर्थवेस्ट में। 1967 में पैटरसन गिमलिन फिल्म बहुत फेमस हुई। एक फीमेल बिगफुट चलती हुई दिखी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये सूट में कोई आदमी था। पैरों के कास्ट मिले हैं, लेकिन ज्यादातर फेक या जानवरों के। डीएनए टेस्ट में हेयर सैंपल्स ज्यादातर बियर, एल्क या ह्यूमंस निकले हैं। कोई बॉडी, कोई स्केलेटन नहीं मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि ये अनडिस्कवर्ड प्राइमेट है, जैसे गोरिल्ला, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है। ये मिस आइडेंटिफिकेशन, होक्स या फोकलर है। इंडिजिनस कल्चर में भी सास्क्वास जैसी कहानियां हैं। आज भी ग्रुप्स इसे सर्च करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। ये क्रिप्टोलॉजी का बहुत बड़ा केस है, जो हमें बताता है कि कैसे अफवाहें और कहानियां फैलती हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 बड़ी कहानियां जो अभी तक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन इनका सच क्या है ये हमने आपको बताया। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और एपिसोड में। थैंक यू।